हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 4 और ट्रेड हमने बना भी दिया है। ये A1 सेटअप नहीं है, बट क्योंकि 5 मिनट की पहली कैंडल ने ही इसका हाई तोड़ दिया है पिछले कुछ दिन का, तो एक अच्छा एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसीलिए मैंने एक एंट्री ले लिया है। एक बार डबल चार्ट पे करके देखते हैं। और एसएल भी मैंने बहुत माइनर सा दे दिया है, क्योंकि इतने बड़े कैंडल का एसएल लेने का कोई सेंस नहीं है। और कैंडल हमेशा छोटा ही होना चाहिए। जब तक एसएल पूरा सेट नहीं हो पा रहा है तो बहुत बड़ा एसएल नहीं लेना है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही माइनर सा एक एसएल लिया है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप इसको बोल सकते हैं। एक अच्छा जंप तो आया है। अगर ये यहीं से आगे चला गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं इसको बड़ा लॉस नहीं करूंगा, मैं इसको ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट कर दूंगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है वाला ट्रेड। तो ये लगभग 715 पे आके प्रॉफिट रुक सा रहा है। और चलिए, थोड़ा सा मूव तो आ रहा है। तो तकरीबन 900 का प्रॉफिट इसने दिखाया हुआ है। बस ये रिवर्स ना करे यहाँ से। और अगर एक छोटा कैंडल रेड बनता है तो उसको एक एज ए एसएल हम यूज कर सकते हैं। पहला ही ट्रेड है गाइज, अभी और भी मैं ट्रेड करूंगा, बट डिपेंड करता है कि इसमें एसएल जाएगा या यही आगे चल के एक अच्छी रैली कर देगा। कैंडल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत अच्छा जाएगा। देखिए स्पॉट की कैंडल। ठीक है गाइस, एसएल हिट हो चुका है इसमें, क्योंकि एक डोजी सॉर्ट ऑफ बना रहा है, तो उसमें ट्रेड मेरे को नहीं लगता अभी फिलहाल बनने वाला है। लेट्स सी दूसरा ट्रेड लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा डेट ट्रेड नंबर 2। सो एक बार चार्ट पे चलते हैं। ट्रू एसएल तो यहाँ पे भी काफी बड़ा बन जाएगा। एक बार मैं डुअल चार्ट कर लेता हूँ। सो अभी मैं कैंडल के लगभग यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ। अभी के लिए मैंने काफ़ी एंट्री के क्लोज ही एसएल लगा दिया है। उसका एक रीज़न है। आज बहुत सारी एंट्रीज थी और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है। सो अभी के लिए मैंने पीबी फिनटेक सॉरी, जो कि पॉलिसी बाजार है, इसमें ट्रेड बनाया है। एक अच्छा बुल रैली के बाद में एक छोटा सा पुल बैक और एक अच्छी कैंडल से इसको ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने लगभग इसी कैंडल के क्लोज पे अपना ट्रेड पंच कर दिया है। तो ट्रू एसएल अगर मैं देखूंगा तो स्पॉट चार्ट पे भी ये 1763 के आसपास होगा। जो कि यहाँ अगर देखूंगा तो 41.90, जो कि लगभग 2200-2400 रुपये होगा। मैं इतना एसएल अभी नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूँ ये एक कैंडल एक अच्छा क्लोजिंग दे दे। सिर्फ 1 मिनट रहता है इस कैंडल में, एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे इस ट्रेड को। आज काफ़ी सोचने के बाद में ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसे रैंडम ट्रेड में नहीं जंप कर रहा। क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन मेरे लॉस में जा चुके हैं, तो आज ट्राई करेंगे कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। लग तो अच्छा रहा है ट्रेड, बट लेट्स सी। ट्रेड फाइंडर में भी अगर मैं एक बार को देखूं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो आज फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे थे। सीडीएसएल हालांकि अभी टॉपर है। जियो जियो फाइनेंस में भी शो कर रहा है। सीडीएसएल में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। हालांकि मुझे लग रहा है कि सीडीएसएल एक अच्छा रैली करेगा। पॉलिसी बाजार हालांकि उस तरीके की कैंडल नहीं, अभी भी विक शो कर रहा है। तो नॉट श्योर कितनी स्ट्रेंथ है अभी इसमें। और अगर मैं देखूं ट्रेड फाइंडर में भी तो इसने रैंक अप किया है। पॉलिसी बाजार अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप पे ही था। पॉलिसी बाजार अभी थोड़ा सा नीचे तो है। और फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी लीड कर रखा है इंटरडे बूस्ट और ब्रेकआउट बीकन दोनों को। लेट्स सी, ट्रेड में आने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। सो लेट इट बी। बट मैं एसएल भी आज बहुत बड़ा नहीं दूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि अगर ये ट्रेड मेरा गलत जाता है तो कुछ मेरे पास एसएल अभी भी बचा रहे, जिससे मैं एक और ट्रेड अगर नीड पड़ेगा तो प्लान कर सकूं। सो लेट्स सी। अगर एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड क्लोज करता है ना, तो ये ट्रेड भी चल जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद में छोटा सा होल्ड करके एक अच्छी कैंडल से क्लोज किया है, तो जाना तो चाहिए। लेट्स सी। जब तक ये ट्रेड चल रहा है गाइज, बीच में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो
पॉलिसी बाजार एक अच्छा ट्रेड है जो कि मैंने पंच कर ही दिया है, बट इसके अलावा फेडरल बैंक एक अच्छा बार कोड पैटर्न बना रहा है, एक अच्छा कैंडल का क्लोजिंग, और ये बॉटम लो का ऐसा लग के भी एक प्लान कर सकते थे, बट इसमें काफी टाइम लगा है अभी तक। के आई भी एक अच्छा ट्रेड है जो कि एक अच्छा कैंडल बनाने के बाद में कंसोलिडेट करके अब ये इसको ऑलमोस्ट ब्रेक करने के कगार पे है, तो इसको यहाँ तक का एसएल लेके एक ट्रेड बन सकता था। सी डी एस एल अगेन मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा है एसएल, बट बहुत ही अच्छी अपसाइड कैंडल है, उसके बाद में कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं आया है। एक स्मॉल डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बना के उसको अगली दो कैंडल में ही ब्रेक करके आई थिंक ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। जियो फाइनेंस मैं नहीं अभी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एक तो काइंड ऑफ अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी ऊपर एक विक है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो ट्रेड फंडर ने अभी तक दिए हैं, तो यूजफुल तो है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस है आई थिंक जो कि चाहिए अभी भी मुझे। सो लेट्स सी। पॉलिसी बाजार का हालांकि ट्रेड मुझे बहुत अच्छा रन करता दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम है। मोमेंटम आ जाता तो ठीक है, हालांकि स्पॉट चार्ट अभी इतना खराब भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो बहुत अर्ली तो कोई रिजेक्शन नहीं है, हालांकि इस जगह पे कुछ कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ हुआ तो था। सो एक 1802 के आसपास हम देख सकते हैं, थोड़ा सा बिल्डअप तो है यहाँ पे, बट अगर उतना चलता है तो ऑप्शंस की प्रीमियम में अच्छा स्पाइक आ सकता है, बट कैंडल में एकदम स्ट्रेंथ नहीं है। जब से मैं ट्रेड पंच किया हूँ इन दोनों ही कैंडल में विक बन रहे हैं, तो नॉट श्योर ये ट्रेड भी चलेगा कि नहीं। इसीलिए आज एसएल में बहुत बड़े नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने की और भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेगी अगर छोटा ही एसएल जाएगा तो। दिस इज बेसिकली ट्रेड टू। नॉर्मली एक ही ट्रेड लेना चाहिए, बट क्योंकि मेरे को बैक टू बैक 2 से 3 दिन लॉस हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आज का दिन सिर्फ मैं एक ही ट्रेड में लगा के एसएल ना दे दूं। अभी भी कैंडल क्लोज होने में अराउंड एक है। ओके, सो एसएल हिट हो गया गाइस। सो पीबी इन्फोटेक, पीबी फिनटेक भी, यस। तो अनसर्टेनिटी है अभी इसमें भी। लेट्स सी अगर अगला ट्रेड बनता है तो। गाइस अपना डे 3 और आज का फाइनल ट्रेड मैंने ले लिया है। एक बार चार्ट पे चलते हैं। एक बार के लिए एसएल प्लान कर देता हूँ मैं अभी के लिए। सो और आई थिंक मैंने ये कैंडल गलत ही ले ली। आई थिंक थोड़ा रुकना चाहिए था और इस कैंडल तक का ब्रेक हो जाने चाहिए था, बट इसीलिए पहले सबसे एसएल लगा देता हूँ, और आई थिंक लगाते ही एसएल चला गया। गाइस आज का दिन नहीं है अपना, सो लिमिट आज की हमने एग्जॉस्ट कर दी है, और आई थिंक आज शायद मैंने और दिन की तुलना में ज़्यादा गलतियां की हैं। शायद एक ही ट्रेड पे रुकना चाहिए था और एक अच्छा एसएल देके लेना चाहिए था। तो मैंने ट्रेड लिया था जब ये कैंडल यहाँ पे थी, बट हिकअप में तुरंत की तुरंत ही एसएल चला गया। सो दैट दैट्स अ रिस्की ट्रेड आज के लिए, एंड आई थिंक आज के लिए मेरा हो गया है, लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, एंड आई थिंक किसी एक ट्रेड पे ही रुक जाना चाहिए था, बट आई थिंक ऑप्शंस के हिसाब से मेरा एसएल शायद ज़्यादा कम है, क्योंकि जियो फाइनेंस में भी एसएल हिट हो गया है। पॉलिसी बाजार में भी एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर मैं उसको यहाँ तक रखता तो, बट आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा एसएल रख के चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे एसएल हिट हो रहे हैं। आई थिंक सिंगल ट्रेड ही प्लान करूंगा नेक्स्ट टाइम से, और एसएल को थोड़ा तो स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे एसएल से नहीं होगा। सो बैक टू बैक 4 दिन अपने को लॉस हुआ है गाइस, और देख सकते हैं कि जियो फाइनेंस एकदम ही रिजिड हो गया है, तो जब तक लेवल ब्रेक ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। एंड ऑलमोस्ट सारे ही शेयर जो थे उनमें अब सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, सिर्फ पॉलिसी बाजार को छोड़ के। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे गाइस। पॉलिसी बाजार भी क्लाइंब अप फिर से करने तो लग गया, बट डन फॉर द डे। सो नो मोर ट्रेड गाइस। गाइस एक आखिरी ट्रेड बनाया है जो कि कन्विक्शन से बेस्ड ट्रेड है। CDSL अगर आप अभी भी देखोगे ट्रेड फाइंडर में तो हर जगह टॉप पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अ, अगर आप सेक्टर स्कोप भी देखोगे तो भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन टॉप है, और जहाँ पर भी CDSL ऑन टॉप है। तो जैसे ही मेरा पहला कन्विक्शन फेल हुआ, मैंने दूसरे कन्विक्शन पे ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन है, और अगर ये डे हाई तक भी आता है तो शायद से ये सारे जो भी आज के लॉसेज हैं वो कवर हो जाएंगे। चलते हैं ट्रेड पे और वहीं पे एनालाइज करते हैं अब। सो ये CDSL में अभी मेरा कुछ पुराना लॉस था, उसको कवर करने के बाद में अभी ये कुछ हज़ार के प्रॉफिट पे है। सोच रहा हूँ कि डुअल चार्ट ही ओपन कर लूँ, जिससे चार्ट का भी एनालिसिस हम साथ साथ करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम CDSL ले आते हैं दोस्तों।
दोनों चार्ट हमारे आ चुके हैं अब, और मैं एक बार अपना एसएल और टारगेट देखता हूँ। सो ट्रेड हमने बना लिया है लगभग यहाँ। स्पॉट पे एसएल ये होना चाहिए, बट क्योंकि मेरा रिस्क ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, मैं अब कुछ भी लॉस नहीं लूंगा नया। सो मैंने बस 1 रुपये का, मतलब 475 रुपये का एडिशनल एसएल लिया हुआ है। अ, सिर्फ 1 मिनट बाकी है इस कैंडल के क्लोज होने में। अगर ये कैंडल थोड़ा अच्छा ही क्लोज हो जाता है तो फिर एसएल की उतनी नीड भी नहीं रहेगी, और ये ट्रेड अच्छा ही चल सकता है। बट लेट्स सी हाउ दिस कैंडल क्लोजेस। ओके, कैंडल तो ठीक क्लोज हुआ है गाइस। अभी तक 500 600 का प्रॉफिट। ठीक है, ये कैंडल बस एक्सट्रीम रेड ना हो जाए जिससे कि एसएल हो जाए। शायद एसएल थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि छोटा पुल बैक तो लेगा। थोड़ा कंफ्यूजन तो है, इतनी अच्छा कैंडल के बाद में स्ट्रॉन्ग रेड। ये शायद एक हिकअप है जो कि बायर्स को निकालना चाह रहा है, बट ये कोई इतना बड़ा ना हो कि एसएल ही ले जाए। आई थिंक थोड़ा एसएल नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए मुझे। इस थोड़ा एसएल में इलास्टिसिटी दे रहा हूँ, बिकॉज इसी की वजह से मैंने काफ़ी छोटे छोटे एसएल हिट करवा लिए हैं। ये एक जेन्युइन ट्रेड है, ऐसा यहाँ पे कोई ब्लफ नहीं है। सो एक रिस्क थोड़ा ले लेता है गाइस, देखते हैं। अगर ये कैंडल एकदम नीचे आ जाता है तो दैट्स फॉर श्योर जेन्युइन एसएल जो हिट होगा। अभी भी मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ है स्पेस। 32.30 है जो जेन्युइन एसएल है। थोड़ा हिकअप अगर लेके ऊपर चला जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये भी एसएल ही जाएगा। एंड आई थिंक वन ट्रेड अ डे वाला ही अच्छा है अपने लिए ऑप्शन, बट एसएल जेन्युइन देना पड़ेगा। तो जो भी इम्पैक्ट था ग्रीन कैंडल का वो तो एकदम जीरो हो चुका है। कैंडल क्लोज होने में अभी 3 से 4 मिनट है। मुझे कन्विक्शन है कि ये शायद हिकअप के बाद ऊपर चला जाएगा, बट क्योंकि सारे ही ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं तो कमिटमेंट तो नहीं है कुछ भी। अगर मैं एकदम ट्रू एसएल देता हूँ तो दैट विल बी 35 32, सो दैट विल बी 3 पॉइंट, लगभग 1400 रुपये का। एसएल एकदम जेन्युइन ही रखते हैं गाइस। अगर ये एसएल है तो फिर अगले ट्रेड मेरे को बहुत ज़्यादा ही ध्यान से लेने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हिकअप तो आएगा मार्केट में। हैवी बुल रन, छोटा पुल बैक, कैंडल ने थोड़ा स्ट्रेंथ तो दिखाया है, तो आई होप कि ये इजीली ये क्लोज तो करेगा। 1:3 का ट्रेड स्पॉट पे है तो प्रीमियम पे और अच्छा हो जाएगा, बट उसके लिए ट्रेड चलना चाहिए पहले फेवर में। लेट्स सी। अभी भी तकरीबन 2.5 मिनट है। तो जो शुरुआती जो बहुत सारी ट्रेड्स के चक्कर में हमने एसएल हिट करवाए वो थोड़े कॉस्ट कर गए हैं। इस ट्रेड में मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ट्रेड लिया एकदम परफेक्ट जगह पे है। अब अगर सेलर्स प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब रहे और इसको नीचे ले आएंगे तो दैट विल बी अ जेन्युइन एसएल हिट। इसमें मेरे पार्ट पे एंट्री लेने में कोई भी गलती नहीं हुई है, और आज की भी लर्निंग्स रही है। मैं ट्राई करूंगा आज डॉक्यूमेंट कर लूँ, जिससे मैं अगली ट्रेड में ये दिखा पाऊंगा कि क्यों मेरे को जियो फिनसर में, जियो फाइनेंस में मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। उसका क्वांटिटी बहुत हैवी था, तो मेरे एंट्री लेते ही वो एसएल चला गया। वो इतना हैवी बाइंग सेलिंग आया उस कैंडल से। तो जब एसएल मेरा इतना छोटा है तो फिर मेरे को ट्रेड भी सेलेक्टिव ही लेने चाहिए, जहाँ पे मेरा एकदम A1 सेटअप हो, ना कि बहुत हैवी क्वांटिटी वाला कोई भी स्टॉक मेरे को पिक करना चाहिए। सो दैट्स अ लेसन। सिर्फ एक ही ट्रेड पर डे पे स्टिक रहना चाहिए जब तक मैं प्रॉफिट्स पे रिस्क ना ले रहा हूँ। सो दैट्स अ लर्निंग टू। सो विल कीप ऑन लर्निंग। एंड ये बेसिकली मेरे ट्रू इमोशंस हैं। अभी तक मैं इनको डॉक्यूमेंट नहीं करता था तो मैं समझ ही नहीं पाता था कि मैं गलतियां कर रहा हूँ। सो दैट्स द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दीज वीडियोस, कि एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ जब मेरे ट्रेड चलते हैं, कैसे मैं डिसीजन लेता हूँ जब मेरे को डिसीजन लेने होते हैं। और ट्रेड फाइंडर पे अभी तक इतनी क्वेरीज और इतना सारा वीडियोस बनता भी इसीलिए है कि क्या ट्रेड फाइंडर लेना चाहिए कि नहीं। तो ट्रू इमोशंस ही सामने आने चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे गलतियां करते हो। मैं तो ऐसी ही गलतियां करता था नॉर्मली भी, बट अगर मैं डॉक्यूमेंट करूंगा इन चीज़ों को, इन वीडियोस को, तो शायद मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे को क्या नहीं करना है। तो ये कैंडल माइनर सा रिजेक्शन तो दिया है, बट अभी भी कन्विक्शन मेरे को बहुत हैवी नहीं आ रहा, अनलेस ये वाला कैंडल जो अर्लियर ग्रीन कैंडल है इसको जब ब्रेक कर देगा तो ये एक जेन्युइन एसएल मेरा दूसरा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। बट उसके लिए पहले ये वाला कैंडल, रेड कैंडल, ब्रेक होना चाहिए। सो नेक्स्ट कैंडल ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल। अगर ये फेवर में जाती है तो एसएल 32.3 से अटके 35.1 पे आ जाएगा। सो कैंडल में स्ट्रेंथ है। कैंडल अगर अपसाइड क्लोज हो जाती अराउंड 1578 पे तो एसएल में शिफ्ट कर देता, बट क्योंकि अभी भी कैंडल विद इन दिस लिमिट है तो अभी वेट करेंगे अगली कैंडल के फॉर्म होने का। अगर ये इन विक के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक एसएल को ट्रेल करने का चांस मिल जाएगा।
लेट्स सी। काफी देर तक ये ट्रेड चल रहा है। सारे ही इमोशंस एक बार के लिए चेक करवा ले रहा है। सो ये अपसाइड यहाँ तक गया था, अराउंड 39.05 तक, और ये फिर से लौट के इधर ही आ गया। एक अच्छा रेड कैंडल बना दिया इसने अब, और ये इस तरीके से कैंडल अगर क्लोज हो जाएगा तो शायद ये ट्रेड आगे को ना जाए। कैंडल को क्लोज होने में अभी काफी टाइम है, तो मे बी ये एक हिकअप हो और शायद ये फिर से ऊपर चला जाए, बट लेट्स सी। तो जैसा सोचा था गाइज, वो एक हिकअप ही था, लेकिन ये कैंडल अभी भी उसके अंदर ही क्लोज हो गया। तो एसएल में अभी भी शिफ्ट करने में थोड़ा सोच रहा हूँ, बट क्योंकि अगली कैंडल में काफी स्ट्रेंथ लग रहा है, तो आई थिंक अब हम रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। सो मैं अब एसएल को थोड़ा ट्रेल कर दूंगा। सो जेन्युइन एसएल अब हमारा 1570 के लेवल तक, जो कि लगभग मेरी एंट्री है। तो एंट्री के पास नहीं रख सकते, थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा गाइज, वरना एसएल स्किप हो जाता है। सो थोड़ा तो ऊपर मैं ले आता हूँ इसको, एंड देन इसको भी ऊपर कर देते हैं। तो अभी कुछ 1700 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि इसमें मेरा ऑलरेडी एक लॉस था 900 रुपये के आसपास का। सो लगभग एक 2500 रुपये का प्रॉफिट तो है इस ट्रेड में। 35 से 40 गया है, तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट। मैं कम से कम 1:3 तो देखना चाहूँगा। ऑफ कोर्स इसको मैं ट्रेल भी करता जाऊँगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अब मेरा रिस्क नहीं है कोई भी, बट अगर ये एसएल बी हिट हो गया तो मेरा अर्लियर जो लॉसेस है वो हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊपर जाए, एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाए जिससे मैं एसएल ट्रेल करके आ पाऊंगा, एंड देन फिर एक अच्छी रैली करे। तो चलिए, एक ये कैंडल तो है जो एक अच्छी फेवर में आ रही है। मेरे बोलते ही एक हिकअप आया है, बट लेट्स सी। अभी भी इस कैंडल के क्लोज होने में तकरीबन 2-2.5 मिनट है, और अगर यही एक कैंडल अगर यहाँ कहीं क्लोज हो जाती है तो इस स्टॉक में अभी भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि एक माइनर सा हिकअप आया है, एंड देन एक अच्छी रिकवरी अब दिख रही है। और दोस्तों, इस कैंडल पर भी मैंने, जैसे ही ये एक डोजी फॉर्म होता है, मैंने सोचा था कि ये शायद रिवर्सल यहीं से हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं और ये अगेन नीचे जा चुका था। तो उस टाइम पे भी सेम ही कन्विक्शन थी कि ये एक पुल बैक ही होगा, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट उस टाइम नहीं गया। और जब इसने एक और डोजी बनाई तब मैंने एंट्री ली थी। तो ऑलमोस्ट सारे ट्रेड ही आजकल तो खराब जा रहे थे, तो ये पहला ट्रेड है जो थोड़ा फेवर में तो गया है। और बोलते ही बोलते इसने पूरा डोजी फॉर्म कर दिया ऊपर से ऊपर की तरफ। ऑल दो अभी भी 1 मिनट है इस कैंडल के क्लोज होने में, तो लेट्स सी कैसे जाता है। कैंडल ठीक ठाक ही क्लोज किया है, बट अभी भी एक छोटा सा रिएक्शन सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि ट्रेड फाइंडर पे क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, क्या अभी भी उतना स्ट्रेंथ बाकी है या नहीं। सो सेक्टर में अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप पे है, और उसके अंदर सीडीएसएल अभी भी ऑन टॉप है। एक बार मार्केट पल्स में भी जाके देखते हैं, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं बदला, मतलब पूरा स्ट्रेंथ अभी भी सीडीएसएल में है। और आई थिंक आज के जो विनर स्टॉक्स हैं वो जियो फाइनेंस और सीडीएसएल ही होंगे। तो जियो फाइनेंस का अगर चार्ट देखें तो इसमें तो एकदम ही कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अब, बट सीडीएसएल अभी भी स्ट्रेंथ पूरा शो कर रहा है यहाँ पे। तो एटलीस्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड देन उसके बाद में देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ऑन डेली टाइम बेसिस भी क्या यहाँ पे कुछ हैवी बैरियर है कि नहीं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे इस लेवल तक कुछ भी दिक्कत होने वाला है, दैट इज 1605 के आसपास का लेवल। तो आई थिंक ये एक लेवल है जो मैं भी ड्रॉ करके रख लूंगा। इन केस वहां से कोई रिजेक्शन आता है तो एक बार के लिए वरी हो सकता है, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी इसको अगर क्लोज कर देगा तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अभी के लिए तो काफ़ी ओपन एरिया है। सो अभी तक ये ट्रेड एकदम इंटैक्ट रहेगा। सो गाइस, पूरा प्रॉफिट जा चुका है और ट्रेडिंग एसएल भी हिट हो गया है। सो नो रिजल्ट इस ट्रेड का भी, एंड ये ट्रेड थोड़ा और चलना चाहिए था, और हिकअप भी बहुत हैवी रिजेक्शन ही आ गया एक तरीके से। एंड मे बी इसका कारण हो सकता है कि बाकी भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो नॉट श्योर क्या है रीज़न। मे बी ये फिर यहाँ से एक और पुल बैक ले, बट अब मेरा एकदम से डन हो चुका है। सो या मिलते हैं अगले ट्रेड में। आज के लिए